नाम से पुकारा। भगवान का नाम हो गया गोविंद। 23वां श्लोक एक तो इसलिए याद रखना कि कभी आप चोदिता की जगह नोदिता बोलो तो कोई कहने लग जाए आप चोदिता क्यों नहीं बोल रहे, ठीक है ना। तो कहीं कहीं अगर बोलने में और कोई अड़चन लगे तो आप नोदिता बोल सकते हैं, इसके लिए ये उदाहरण रख लेना अपने पास। और भगवान का नाम रखा गया गोविंद। भगवान का अभिषेक कहाँ पर हुआ? वृंदावन में आप जाओगे, जब बुद्ध बाजार जाते हो ना, उससे आगे चले जाना और दाहिनी तरफ मुड़ जाना, गोविंद कुंड है, ठीक है ना। हाँ, तो वहां पर और देवराज इंद्र और सुरभि गौ माता ने भगवान का अभिषेक किया, उनका नाम रखा गोविंद। गोविंद का मतलब क्या है? लिख लो, गाम बिंदति रक्षति इति गोविंद। गाम बिंदति रक्षति इति गोविंद। गाम बिंदति रक्षति इति गोविंद, ठीक है ना। तो उनका गोविंद नाम रखा। तो तत्रागता स्तुम्बुरु नारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा जगुर यशो लोक मलापे हमारे सुरांगना सन नंद्रतुर बुधान्विता। अभिषेक हो रहा था तो तत्रागता तुम्बुरु नारद आद्या, वहां पर गंधर्वों में श्रेष्ठ जो तुम्बुरु गंधर्व है, नारद आद्या नारद आदि है, और भी गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, सिद्ध हैं, चारण हैं, ये सब के सब लोक मलापयम यशा जगु, संसार के दोषों को नष्ट करने वाले जो भगवान का यश है ना, उस यशा जगु, उस यश का गान करने लग गए। और सुरांगना जो देवांगनाएं थी उन्होंने मुदान्विता सन नंद्रतु, अत्यंत प्रसन्न होकर नाचना प्रारंभ कर दिया। तम तुष्ट बुड़देव निकाय केतु और व्यवाह किरण शादभूत पुष्प वृष्टि भी लोका परम निर्वृति मापनु वंस्त्रयो गावस्तदा गामनियन पयोद्रुताम। तो देव निकाया केतवाह, जो देव समूह में श्रेष्ठ देव हैं, और ऐसे तम तुष्टभू, वे सब आकर के भगवान के देवों में श्रेष्ठ भगवान की और स्तुति करने लग गए। अद्भुत पुष्प वृष्टि भी व्यवाकरण, और उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लग गए। त्रया लोका पराम निवृत्तिम आपनुवन, तीनों लोकों में पराम निवृत्तिम अत्यंत आनंद की आपनुवन माने जैसे बाढ़ सी आ गई। और तदा गावा, उस समय गायों के पयोद्रुताम स्तनों से झरते हुए दूध से गाम अनयन, गाम माने पृथ्वी, यह जो पृथ्वी है वो भी गीली हो गई, जिधर देखो उधर दूध ही दूध बिखर रहा है। नाना रसोगाह सरितो वृक्षा आसन मधुश्रवाह अकृष्ट पच्यो शदयो और गिरयो बिभ्र धुन मणिन। अब देखो भगवान की कृपा, प्रकृति कितनी प्रसन्न हुई। भगवान ने जब प्रकृति की पूजा की ना, है, नदियों की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, गायों की पूजा करो, पर्वतों की पूजा करो, वनों की पूजा करो, तो सारी प्रकृति एकदम गदगद हो गई। तो क्या हो गया? बोले सरिता नाना रस ओघा, नदियों में बाढ़ आ गई। अगर आपको अनानास का रस पीना है तो जैसे ही आपका मन करेगा गिलास भरो लेगा, अनानास पी लिया। बोले गन्ने का पीना है हमको तो केवल, और अनार का जूस पीना है। तो नाना प्रकार के जितने भी रस हैं, है ना, एक दो रस नहीं, जितने भी रस, और उन सब की बाढ़ आ गई वहां पर। तो नाना रस सरिता ओघा, नदियों में, ऐसा नहीं थोड़ा मोड़ा एक आध लोटा भरा है, एक आध घड़ा भरा है, पीकर दो चार जने आए पी कर खत्म कर गए, नदियों में। और जो भी आप मन में सोचोगे घी का गिलास भर जाए तो घी का रस पी लो, घृत रस, मधुरस, शहद गटक रहे हैं साहब। और वृक्षा मधुश्रवा आसन, और वृक्षों से सुंदर मधु की धारा बहने लग गई। वृक्षों से ही मधु की धारा बहती है, समझे। ये जो दारू पीते हैं ना ये लोग, ऐसी और चीजें वृक्षों से भी निकलती हैं। ताड़ के वृक्ष होते हैं, उससे ताड़ी निकलती है, ताड़ी। लंबे लंबे जो वृक्ष होते हैं वो चढ़ते हैं, यो चढ़ के, और वह नेक काट मारा और उस पर एक पाइप सा लगाया और एक घड़ा बांधे आते हैं, सुबह भरा हुआ झाग से चाय पी कर एकदम मदद होता है, समझे।
तो इस प्रकार से वृक्षा